इस टॉपिक में हम प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और इस नाम से हमें पता लगता है कि ये प्रोबेबिलिटी को जनरेट करने वाले फंक्शन हैं। किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन से मुराद उस रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन होता है उसकी पावर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम उस रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन को एक पावर सीरीज में शो करें तो उसको हम कहते हैं ये उस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है। यूनिवेरिएट केस में प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसकी वैल्यूज़ जो है नॉन नेगेटिव हैं, मतलब कि पॉजिटिव हैं और 0 से स्टार्ट हो रही हैं और 1 आगे सो ऑन। और प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स इस तरीके से गिवन है। जी ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जेड की पावर एक्स इज इक्वल टू समेशन पी ऑफ एक्स जेड की पावर एक्स, जहाँ पे जी ऑफ जेड से मुराद प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है और ये किसके बराबर होता है कि अगर हम z की पावर में वो रैंडम वेरिएबल लिख दें और उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें तो उसके बराबर होता है। हम स्टैट 301 में पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। किसी भी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उस फंक्शन से जिसकी एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं और उन तमाम वैल्यूज़ को हम जमा करते हैं। इस एग्जांपल में हम बर्नौली रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे और इसमें जो पैरामीटर है वो p है। इस केस में x हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स हैं जब हम एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं। तो उस सूरत में बर्नौली रैंडम वेरिएबल का जो जनरेटिंग फंक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या है, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 प्लस z/2। और हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये किस तरीके से डिराइव किया गया है। हम अगली स्लाइड में जाने से पहले हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी फंक्शन की जो होती हैं वो समेशन होती है किसकी, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की और साथ में z ऑफ x की। अगर हम जी ऑफ जेड मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जेड की पावर एक्स मालूम करनी है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जेड की पावर एक्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है जेड की पावर एक्स से। उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल की मदद से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करेंगे बर्नौली रैंडम वेरिएबल के लिए। अब इस टेबल में पहले कॉलम में रैंडम वेरिएबल गिवन है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। और जब हम कॉइन को टॉस करते हैं और टेल आता है तो हम उसको 0 से शो करते हैं रैंडम वेरिएबल को, और अगर हेड आ जाता है तो हम उसको 1 से शो करते हैं। और हम जानते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है 1/2 और 1/2। तो दूसरे कॉलम में हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है जो कि दोनों के लिए सेम है। और जहाँ पे हम लिखते हैं z की पावर x, तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि z की पावर 0 1 के बराबर आएगी। और जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जवाब आएगा z की पावर 1। और अगले कॉलम में मल्टीप्लाई किया हुआ है प्रोबेबिलिटी को z की पावर x से, तो 1/2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 1/2। तो जहाँ पे 1/2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे z से तो जवाब आएगा z/2। और यहाँ पे इन दोनों प्रोबेबिलिटी को जमा किया गया है। तो यहाँ पे देखें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो z की पावर x में थी, हमने प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया था z की पावर x से और आखिर में इनको जमा किया था। वो टोटल जो जवाब हमारे पास आया था वो किसके बराबर था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर था। और हमें पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू z की पावर x किसके बराबर होती हैं, g ऑफ z के बराबर होती हैं। और ये प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जहाँ पे दिया गया है इसकी डेरिवेशन हम इस टेबल में देखेंगे। इस टेबल में पहले कॉलम में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और दूसरे कॉलम में प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तीसरे कॉलम में z की पावर x और चौथे कॉलम में z की पावर x को मल्टीप्लाई किया गया इस वाले कॉलम से। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला था वो हमने स्टैट 301 में पढ़ा था कि e की पावर माइनस लेमडा की पावर x डिवाइडेड बाई
एक्स का फैक्टोरियल। जी हमने स्टैट 301 के कोर्स में देखा था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं, उसका ये फार्मूला है। और यहाँ पे जो लैम्डा है ये मीन है और एक्स यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है। अगर यहाँ पे हम रैंडम वेरिएबल 0 लेते हैं तो लैम्डा की पावर x है, तो लैम्डा की पावर 0 हो जाएगी और डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल आएगा, तो ये दोनों टर्म 1 हो जाएंगी और e की पावर माइनस लैम्डा जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 1 लें तो लैम्डा की पावर 1 और 1 ओवर फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर 2 लें तो लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। लैम्डा की पावर 3 और ओवर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम देखें z की पावर 0 1 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो z की पावर 1 हो जाएगा। जहाँ पे रैंडम वेरिएबल 2 लेते हैं तो z की पावर 2 और रैंडम वेरिएबल 3 लेने से जहाँ पे z की पावर 3 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चौथे कॉलम में जहाँ पे सारी वैल्यू दी हुई हैं इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब कॉलम नंबर 4 वाली प्रोबेबिलिटी और z की पावर x को जो मल्टीप्लाई किया गया था हर रो के अंदर उसको ऐड किया गया है। जिस कॉलम नंबर 4 के की पहली रो है, जो दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, इन सबको जमा किया गया है। अगले स्टेप में ए की पावर माइनस लैम्डा को कॉमन लिया गया है और कॉमन लेने के बाद ये बिल्कुल इसी तरीके से आ गया और इस सीरीज़ की जो एक्सपेंशन है वो इसके बराबर है, तो हमने इसको इसके बराबर लिख दिया। हमने e की पावर x की जो सीरीज़ पढ़ी थी वो किसके बराबर थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3। पावर सीरीज़ वाले टॉपिक में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था। इसी तरीके से अगर e की पावर x की बजाय यहाँ पे लैम्डा z लिखा हो तो यहाँ x की जगह आ जाएगा लैम्डा z लैम्डा z लैम्डा z। इसीलिए रिप्लेस कर लें x को लैम्डा z से, तो ये सीरीज़ बन जाएगी। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा e की पावर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा z। लैम्डा कॉमन ले लेंगे, जवाब आ जाएगा हमारे पास e की पावर लैम्डा z माइनस 1 और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।